नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र कुमार। द रियल इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं लखनऊ में, अमौसी के पास में। यहाँ पे जानते हैं डबल इंजन के 8 साल क्या है यूपी का हाल। तो हमारे साथ एक युवा साथी मौजूद हैं, जानते हैं क्या है उनकी पुकार। नमस्कार भाई। नमस्कार सर। भाई, यूपी में डबल इंजन के 8 साल पूरे हो गए हैं, क्या है यूपी का हाल, कैसे काम कर रही है सरकार? सरकार का हम क्या ही बताएं, जैसे आपने देखे होंगे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी आप जानते होंगे, ऐसे करके एक सोसाइटी थी एलयूसीसी करके, यहाँ पे वो सहकारिता मंत्रालय के द्वारा रजिस्टर्ड थी। करीब 10 साल से काम कर रही थी। और आज के समय में उसके जो लोग हैं जो पैसा जमा करते थे वो सब गायब है और सरकार भी सुन नहीं रही है इसमें। और सरकार पकड़ किसको रही है? जो एजेंट लोग हैं उसके। ये तो हाल है सरकार का। और ये सरकार और इसी मुद्दा अभी तक संसद में भी नहीं गया, क्योंकि इसके जो हेड है ये अमित शाह जी तो है और इसका लाइसेंस उन्होंने दे रखा था इसको। ये सब माना चल रहा है, इतने बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं यहाँ पे। जो ये सहकारी समिति थी उसको वापस करना चाहिए, जो लोगों के पैसे डूबे हुए हैं उनको वापस करना चाहिए। हाँ हाँ, अभी हाल ही में एलयूसीसी आप सर्च करेंगे तो ये बहुत बड़ा मामला बन रहा है। लोग इस पर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कल ही ये संडे को ही इको गार्डन में धरना हुआ था। हम लोग का भी अच्छा खासा पैसा डूबा हुआ है उसमें। और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर योगी जी कहते हैं हमने कानून व्यवस्था अच्छी कर दी। तो क्या लगता है पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में कुछ सुधार हुआ है? हाँ, कुछ तो सुधार हुआ है, ये कह सकते हैं। जो पहले माफियाओं का राज, गुंडों का राज था, कहीं न कहीं वो कम हुआ है, आपको लगता है कम हुआ है? खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ कम हुआ है, ये कह सकते हैं। और शिक्षा व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा व्यवस्था को ऐसे आप आजकल चल रहा है एनईपी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है। जैसे मैं अभी एलयू से हूँ, तो मुझे कहीं तक मेरे कॉलेज में तो ऐसा कुछ नहीं दिखता है कि जहाँ होगा तो होगा। मेरे में कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं। स्वास्थ्य के बारे में कुछ प्रकाश डालें। स्वास्थ्य के लिए क्या ही बताऊँ, जैसे कि आप देखते होंगे सब गवर्नमेंट वहाँ पर जाए, जैसे हमारा सरोजनी नगर सीएससी है, यहाँ पे कहते हैं दवाइयाँ कम रेट में मिलेंगी, लेकिन वहाँ पे दवाइयाँ मिलती ही नहीं। योगी जी कहते हैं, बात करें हम लखनऊ की, तो कई जो सरकारी अस्पताल थे उनको अपग्रेड किया है। वो कहते हैं कि उसमें काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हो गई हैं। तो आप लखनऊ के रहने वाले हैं, इन चीज़ों को आपने अनुभव किया होगा। क्या लगता है कि लखनऊ के जो हॉस्पिटल हैं, सरकारी हॉस्पिटल, उनमें व्यवस्थाएं अच्छी हुई हैं? हाँ हाँ, थोड़ा बहुत तो अच्छा हुआ, सुधार हुआ है। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? डबल इंजन के 8 साल क्या है यूपी का हाल? जी, यूपी में बस वही है कि कुछ सुधार हुआ है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ सब सुधार हाँ, हुआ कुछ है। सुधार पहले से बहुत। किन किन विषयों में सुधार हुआ है और किन किन विषयों में अभी और सुधार करने की जरूरत है? शिक्षा विभाग में भी सुधार हुआ है, लेकिन शिक्षा विभाग में महंगाई बहुत है। बच्चों के ड्रेस में भी कमीशन है और किताबें काफी, समझ लो अगर एडमिशन कराया तो नया ही एडमिशन होता है बच्चों जो शिक्षा पे जीएसटी लगी हुई है, जो पुस्तकों पे जीएसटी लगी हुई है, वो कहीं ना कहीं हटनी चाहिए और शिक्षा जो है वो सस्ती होनी जी बिल्कुल सस्ती होनी चाहिए। बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल का काम है। जो ये चल रहा है, बहुत कहीं हमें सुधार नहीं लगता है। शिक्षा को सस्ता करना चाहिए, जब ही हमारे युवा पढ़ेंगे और बढ़ेंगे। पढ़ेंगे जी बिल्कुल। बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है। जी भाई साहब, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन के 8 साल क्या है यूपी का हाल, ये जानने के लिए हम आज आपके बीच मौजूद हैं। तो क्या लगता है पिछले 8 सालों में यूपी में कुछ बदलाव आए हैं, तो वो कैसे हैं? नहीं, बदलाव तो 8 साल में काफ़ी बेहतर है। खासकर कानून व्यवस्था 8 सालों में बहुत ही ज़बरदस्त रही और महंगाई भी काफ़ी लिमिटेड है। कुछ चीज़ें हैं जो ज़्यादा महंगी हैं, बाकी और सब तो पहले से काफ़ी बेहतर है 8 सालों में। मुझे जो लगता है काफ़ी अच्छा है 8 साल में। जी। तो जो 27 में चुनाव होने वाले हैं, उसमें क्या आपको लगता है योगी जी हैट्रिक लगाएंगे या अखिलेश जी वापसी करेंगे? वो हैट्रिक लगा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो कार्य करते जा रहे हैं और अभी उनके पास समय है, तो अगर इसी तरीके से कार्य करते रहेंगे तो उम्मीद है कि वो हैट्रिक लगाएंगे इंशाल्लाह तीसरी बार। तो यह जनता की पुकार, मिलेंगे किसी और एरिया के साथ, लखनऊ की जनता के साथ। बने रहिए द रियल इंडिया के साथ। धन्यवाद।